आज है वट सावित्री पूजा और मैंने अपना श्रृंगार कर लिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं किस तरह। ये देखिए वट सावित्री पूजा में मेरी पत्नी श्री अर्चना झा सजी हुई है दुल्हन की तरह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, लेकिन आज का जो व्यू आप देख पा रहे हैं ये है 18 मई का। वट सावित्री से एक दिन पहले हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना था और बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और फिर हम लोगों ने 12 बजे के बाद से लगभग शॉपिंग के लिए निकले हैं और तब तक निपुण सो गया था और उस सोए में ही उसको लेकर के जाना पड़ा। अब बहुत ही गर्मी थी बाहर में और इधर में गर्मी है भी, बिहार में पड़ रही है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। और हम लोग जा रहे थे और आते आते तो शाम हो गई, रात हो गई कह सकते हैं। और हम लोगों ने शॉपिंग की है, बस क्या शॉपिंग की वो तो आप लोगों को आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देख लीजिए गांव का नज़ारा। तो जब गांव में आते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ का जो नेचर, यहाँ की हवा, सब पे एक अलग ही खुशबू होती है। और अभी निपुण सोया ही था और हम लोग गांव में ही थे अभी, मतलब गांव से कुछ दूर आगे तक आए थे। तो यहाँ का रिवाज होता है कि हम लोग जैसे बहू जो होती है उन लोग को साड़ी या पल्लू सर पे रखना पड़ता है ढक करके। और इस तरीके से मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती उतनी अच्छे से। मार्केट जाना था शॉपिंग वगैरह के लिए, तो निपुण भी तंग करते रहता है और इस वजह से मैंने सूट ही पहन लिया हुआ था और उसके साथ दुपट्टा ले लिया हुआ था। वैसे घर में मतलब किसी भी लोगों को उतनी नाराज़गी नहीं होती है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। और मैं अगर साड़ी पहनना चाहती हूँ तो साड़ी भी पहन सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ तो सूट ही पहनती हूँ, स्पेशली जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो। और घर में भी 24 घंटे तो साड़ी पहन के नहीं रह सकती, वैसे डेली मैं साड़ी पहन के भी नहीं रह पाती हूँ। दिन में पहनी, शाम को फिर चेंज कर लेती हूँ, वो भी स्पेशल ओकेज़न पे ही साड़ी पहनना होता है। और गांव का नज़ारा आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लगता है ना, जब गांव आए और यहाँ पे जब घूमने निकलते हैं तो यहाँ के लोगों को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो लोग रहते हैं, ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और अभी वीडियो में बने रहिएगा कि आगे आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से मैंने वट सावित्री पूजा की है। तो अभी तो हम लोग जा ही रहे थे, आते आते रात हो गई जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बीच में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि निपुण परेशान करता है, आप लोगों को पता ही। और शॉपिंग के लिए निकले तो उस पर भी ध्यान देना होता है। और मैं अपनी सासू माँ के साथ आई थी, साथ में मेरी बेटी भी थी। और शॉपिंग वगैरह इसके अलावा भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, ये तो कपड़े वगैरह की ही शॉपिंग थी। मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं वट सावित्री के दिन सुबह में ही मेहंदी लगा ले रही थी खुद से अपने हाथों पे, वो भी इंस्टेंट मेहंदी, जो कि मुझे उतनी भी पसंद नहीं है। लेकिन लगाइए और हाथ धो लीजिए, बस कलर आ जाता है। और निपुण भी अपना पापा का फ़ोन लेकर के घूम रहा है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा आजकल उसकी शैतानियाँ बढ़ी हुई हैं। और बस थोड़ी देर के लिए मैंने मेहंदी को लगा के रखा और फिर हाथ को धो लिया। और जैसे जैसे सिंपली तरीके से मैंने लगा, उतने अच्छे से नहीं आती है मुझे लगाने। और भी बहुत सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा ज़रूर। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए, मैंने नहा धो करके अपना जो काम है वो पूरा कर लिया। और ये मेरा मेहंदी आप देख पा रहे किस तरीके से लगा है। और वट सावित्री पे कुछ स्पेशल, कुछ खास तैयारी करनी होती है तो न्यू साड़ी पहनना होता है। तो मेरे पास ये थी सिल्क की साड़ी, तो मैंने वही पहन लिया, साथ में ज्वेलरी भी रखी थी और मुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं था यहाँ में। फिर मैंने देखा तो वही पहन लिया, लेकिन ब्लाउज सिलाई नहीं थी तो मैंने बस जो मेरे पास था वही पहन लिया न्यू। और उसके बाद मैंने अपना हेयर कटिंग के बारे में आप लोगों से बात की थी ना, तो आप देख लीजिए मेरा हेयर कटिंग कुछ ज़्यादा ही मैंने अपने बालों को कटिंग करा लिया, छोटा करा लिया, क्योंकि नीचे के बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए थे। तो अब न्यू हेयर ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बाल जो है तेज़ी से किस तरीके से लंबे होते हैं ना, वो आप लोग को मैं बताऊँगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैंने मेन चैनल के लिए भी मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री पूजा और मैंने अपना श्रृंगार कर लिया हुआ है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से। तो मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है
जूरा वगैरह बनाना, फिर भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और ये साड़ी इस तरीके से पहने हैं। हम लोग इधर जब पूजा करते हैं तो आगे पल्लू करके साड़ी पहनी जाती है इस तरीके से। और जूरा मेरा उतने अच्छे से नहीं बना, बाल भी अभी काफ़ी छोटे हो गए हैं जो कि आप लोगों ने देखा। और चलिए अब जल्दी जल्दी जाना है। और पूजा के लिए मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया हुआ था, लेकिन नीचे मेरी सासू माँ पूरा रेडी करके बैठी थी। ये देखिए वट सावित्री पूजा में मेरी पत्नी श्री अर्चना झा सजी हुई है दुल्हन की तरह। तो कुछ पतिदेव जी को भी आज बोलने का मौका मिल गया और वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उनको दिया हुआ था। और पैर नहीं रंगे थे सासू माँ मेरी, तो चलो मैं रंग देती हूँ। और मैंने भी नहीं रंगा था। और तैयार होते होते पता नहीं मुझे इतना टाइम क्यों लग जाता है, एक तो साड़ी पहनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर जैसे तैसे हम लोग रेडी हो गए। और आज कुछ स्पेशल तरीके से हम वट सावित्री पूजा मनाएंगे। जैसे कि हर बार घर पे मनाते हैं वट सावित्री पूजा, घर पे ही कर लेते हैं वट वृक्ष के का पौधा ला करके। लेकिन इस बार हम लोग पौधे के पास जा कर के, पेड़ के पास जा कर के पूजा करने वाले हैं। तो ये है हमारा ससुराल। तो यहाँ पे घूंघट कटना होता है और मैं उतना ज़्यादा घूंघट नहीं करती हूँ। और जो पुराना रीति रिवाज है उसके अनुसार से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग तो हम लोग को ही करना है। सो मैं उतना घूंघट नहीं करती हूँ गाँव में। तो मैं ऐसे ही जा रहे थे, अभी चुंदरी भूल गई थी घर पे ही, और चप्पल भी नहीं पहनी थी क्योंकि बगल में ही जाना है और पूजा करने जा रहे हैं थोड़ी ही दूर। तो चप्पल भी नहीं ली थी मैं और ऐसे ही निकल गई। और आगे मेरी सासू माँ भी गई हुई हैं। और मेरी बेटी मोबाइल रखी हुई थी, बोली चलो मम्मा आज मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉगिंग वगैरह करने का, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि एडिट करूँ वीडियो को और पोस्ट करूँ, उतना नहीं हो पाता है। और बच्चा भी शैतानी करते ही रहता है, आप लोग को पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा करना। और मैं पहली बार, अब तक मैं बोले तो मैं पहली बार, शादी के इतने साल हो गए और पहली बार इस तरीके से वट सावित्री पूजा कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों के इधर किस तरीके से होती है वट सावित्री पूजा, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है अभी मुझे। और आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो अब पूजा हो रही है, इस तरीके से हम लोगों को पूजा करना होता है। और वट सावित्री पूजा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पति देव जी के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए। और इस तरीके से खोइंछा ली जाती है पहले ही, लेकिन भूल गई थी मैं, तो फिर बोली हूँ तो खोइंछा मिल गया। उसके बाद फिर पूजा करते हैं और जो भी सीजनली फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो सब चढ़ाया जाता है। चना, अंकुरित अनाज जो होता है और वो सब चढ़ाया जाता है, मूंग का अंकुरित और चना, मटर, ये सब। और फिर जो बनाया भी जाता है जैसे खजूरी, मालपुआ, पूरी वगैरह भी बनाया जाता है। और 5 सालों तक एकदम ही विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, शादी के 5 साल तक। और उसके बाद सिर्फ सिंपल तरीके से, इस तरीके से वट सावित्री की पूजा होती है। और वैसे तो जब भी वट सावित्री पूजा आने वाली होती है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है हम लोगों को कि काफ़ी अच्छे से करनी है। लेकिन इस बार का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से वट सावित्री पूजा की हूँ वट वृक्ष के समीप आकर के, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सचमुच। और इससे पहले क्या होता था कि जो इसका जो पौधा का डाली तोड़ करके ले आते थे और किसी गमले में लगा के करते थे, तो आप लोगों को पता ही होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर आसपास में कहीं वट वृक्ष हो तो वहीं पे जा कर के करना चाहिए। और इस तरीके से धागा लपेटा जाता है और इससे पहले आम से जल दिया जाता है 3 बार। और फिर उसके बाद 3 बार कच्चा सूत, कच्चा धागा जो होता है वो लपेटा जाता है। तो पूजा कर ही रही थी मैं और फिर इसी बीच और भी लोग आने लग गए। तो जैसे कि मैं ससुराल में हूँ, आप लोग को पता ही है, तो फिर घूंघट डालना होता है। चुनरी में मैं भूल गई थी लास्ट में, फिर याद आया और सासू माँ बोली कि चुनरी तो डाली ही नहीं, तो ये भी अच्छा लगता है। और उसके बाद सब लोग आ गए थे, फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने अपना पूजा कंप्लीट किया और उसके बाद घर आ गए। और अभी मेरा एक राउंड बाकी था सूत लपेटने वाला एक राउंड बाकी था, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और जो बियन होता है, बांस का बियन, उस पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है और उससे से हवा भी दी जाती है। और उसके बाद पति देव जी को भी हवा दिया जाता है, यानी कि उनको क्या कहूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा, उनको इसी बियन से जो है हवा किया जाता है।
तो उस पे मैं टिकना भूल गई थी, और कुछ पिठार वगैरह जो होता है चावल का आटा का पीस करके बनाया जाता है उससे, और इस तरीके से हवा दी जाती है। वट वृक्ष के पूजा यानी कि बर का पेड़ कहा जाता है हम लोग के इधर, ये जो बरगद का पेड़ है उसको। तो थोड़े बहुत वीडियो जो भी बनाई है वो मेरी बेटी बनाई है, और जो भी पिक्चर्स वगैरह ली थी तो उसको इतने अच्छे से नहीं आती हैं। और आप देख रहे हैं नई नवेली दुल्हन, और आजकल तो हर कोई करता है वट सावित्री पूजा, जो शादी हो जाने के बाद। पहले सिर्फ हम लोगों में होता था, मैथिल ब्राह्मण वगैरह में होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी हर सभी लोग करते हैं जिनकी शादी होती है, जो मतलब कहते हैं ना सुहाग के लिए किया जाता है ये पूजा। तो अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। तो भीड़ हो गई थी, जैसे ही मेरा पूजा ख़त्म होते होते था वैसे ही भीड़ बढ़ने लगी थी, और इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा वट सावित्री पूजा। और लगभग अभी 2:30-3 बज रहे होंगे, क्योंकि पूजा मैंने लेट से शुरू की थी। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बतानी है, वो मैंने पहले ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया था, लेकिन देख लीजिए अभी मैं आई हूँ पूजा करके, तब तक निपुण सोया था, उठा है उसी वक्त इतना ज़्यादा रोने लगा। और पहले तो मुझे इसे देख करके कि साड़ी में ऊपर से मैं थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप ज्वेलरी ये सब देख कर पता नहीं वो डर गया क्या, मुझे पता नहीं, कुछ देर तक वो कुछ ज़्यादा ही रोने लग गया था। फिर बाद में जा कर के शांत हुआ, और लग रहा है नींद में ही था अभी, और शायद उसको सोना था। और मैं बोल नहीं पा रही, मतलब बोली हूँ लेकिन अच्छे से वॉइस नहीं आई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया निपुण को पता नहीं, पूरा दिन रोते ही रहता है, नहीं तो इधर उधर भागते रहता है, इसके पीछे सब कोई ऐसे परेशान रहते हैं। और मैं इसको खाना खिला रही थी, ये खाना भी नहीं खा रहा था। फिर जैसे तैसे चुप हुआ है, उसके पापा ले गए बाहर घुमाने। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो भाई पतिदेव जी को भी थोड़ी सी हवा दे दी जाए। जो बियन है, जो वट सावित्री पूजा मैंने की है उनके लिए, तो उनको मैंने प्रसाद दिया और थोड़ी सी हवा कर दी, ठंडे ठंडे रहिए। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्राणी है, बेवजह गुस्सा आते रहता है। तो इससे पहले ही मैंने वैसे उनको हवा कर दी हुई थी बियन से, लेकिन अभी बोले चलो भाई थोड़ा वीडियो भी तो बना लिया जाए। और फाइनली हो गया सारा कुछ काम। अब मैं जाऊंगी चेंज करने, क्योंकि साड़ी पहनी थी, गर्मी भी लग रही थी मुझे, और थोड़ा सा भारी भारी जैसा लग रहा था। तो उसके बाद मैं नाइटी चेंज कर लूँगी, और निपुण भी अभी थोड़ा सा शांत है। तो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है स्पेशल, जो कुर्तीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ, और किस चीज़ के लिए शॉपिंग वगैरह हुई है, और कैसे लग रही हूँ मैं। पहले आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और ये था हमारा आज का ब्लॉग्स। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक